हेलो बच्चों, आज हम बाइनोमियल से शुरू करेंगे। और बाइनोमियल मतलब दो टर्म, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात चल रही है। तो उसमें जाने से पहले हम कुछ जनरल चीज़ें पढ़ लेते हैं। और उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है जो हमें उसमें टूल्स चाहिए होगा, फैक्टोरियल। ठीक है, for a natural number r, for a natural number r, its factorial can be denoted as, मतलब ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, आर फैक्टोरियल, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, दैट इज आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल। का मतलब क्या होगा कि एक से लेके आर तक के जो नेचुरल नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन। सो दिस विल बी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन अप टिल आर। ये हो गया, ठीक है। आर से यहाँ पे जस्ट पहले क्या होगा, आर माइनस 1, फिर उससे पहले आर माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लिया अगर हम बोलें 2 फैक्टोरियल, तो पहले 2 का प्रोडक्ट, ठीक है। 3 फैक्टोरियल विल बी 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 7 फैक्टोरियल विल बी 1 2 3 4 5 6 7 तक का प्रोडक्ट। ये आ गया, ठीक है। नोट 1, 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1, 1 फैक्टोरियल इज अगेन 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24, 5 factorial is 120, 6 factorial is 720। ठीक है, ये वैल्यूज़ तो हम याद कर ही लें, और इसके बाद चाहो तो 7 फैक्टोरियल भी याद कर लो, वरना 6 फैक्टोरियल तक का वैल्यू चल जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हो गया, तो इसको मान लिया दिस इज डिफाइंड एज दिस, ठीक है। और कुछ लोग वैसे उल्टा सीधा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि 1 फैक्टोरियल में से 1 बाहर निकाल दिया, 0 आ गया एंड सो ऑन, ठीक है। बट ये बेसिकली एक्सियोमेटिक है, इसको तो ऐसे ही मान लिया कि 0 फैक्टोरियल 1 ही है। जब बड़े होंगे तो आगे चल के समझ में आएगा कि क्यों लिया है। नोट 2, आर फैक्टोरियल जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, फिर आर माइनस 1 इंटू आर, एक से लेके आर तक का प्रोडक्ट हो गया। नाउ इफ़ आई लुक एट दिस, तो ये तो फर्स्ट आर माइनस 1 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो गया। तो इसी डेफिनीशन के हिसाब से इतने टर्म को आई कैन राइट डाउन आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू आर। सो आर पहले लिख लो, बाद में लिख लो, एक ही बात है, आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है कि जैसे आर फैक्टोरियल लिखा है तो हम आर बाहर निकाल सकते हैं, उससे जो अगले वाला, उससे जो जस्ट छोटा नेचुरल नंबर है उसका फैक्टोरियल साथ में लिख दिया, ठीक है। अब इसी लॉजिक से आई कैन ऑल्सो से कि जैसे आर माइनस 1 का फैक्टोरियल है तो इसको बाहर निकाल लिया और उससे जस्ट छोटे का लिख दिया हमने फैक्टोरियल, तो आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये चलेगा मैनिपुलेशन में, यहाँ आर माइनस 2 लिखा होगा, तो अगर हम यहाँ तक के नंबरों को क्लब करें तो वो आर माइनस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू दिस नंबर इंटू दिस नंबर। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलें 7 फैक्टोरियल, तो दैट इज़ नथिंग बट 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, या अगर दो नंबर बाहर लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, एटसेट्रा। ये हो गया हमारा
नोट 2। ठीक है, नोट 3 में क्या है देखो, 2 फैक्टोरियल कितना है 2। अच्छा 2 फैक्टोरियल के आगे चाहे 3 फैक्टोरियल लिखो चाहे 5 फैक्टोरियल लिखो, 5 फैक्टोरियल शुरू तो 1 से होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे, तो उसमें एक 2 तो हमेशा आएगा। तो सारे फैक्टोरियल हमेशा ही इवन होते हैं, इवन नेचुरल नंबर होगा, सही है, एक्सेप्ट फर्स्ट 2। तो एक्सेप्ट 0 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल, ऑल फैक्टोरियल, ये ठीक है, ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इवन नंबर्स। ठीक है, इनफैक्ट 3 फैक्टोरियल में क्या होगा, पहली बार 3 आएगा। अब जो 4 फैक्टोरियल होगा वो दिखने में हमें 4 के अंदर तो कोई 3 नहीं दिखाई दे रहा, बट जो 4 फैक्टोरियल होगा तो 1 2 3 4, तो 3 तो उसके अंदर भी आएगा। तो 3 फैक्टोरियल ऑनवर्ड सारे फैक्टोरियल में 3 का मल्टीपल तो आएगा, सही है। ऐसे ही फिर अगर हम 7 फैक्टोरियल लिखें तो 7 फैक्टोरियल कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब जब 8 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 8 फैक्टोरियल में एक एक्स्ट्रा नंबर मल्टीप्लाई होगा, 7 तो उसमें रहेगा ही रहेगा। दैट मीन्स कि 7 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स सारे फैक्टोरियल में 7 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 भी आएगा ऑफकोर्स। आगे चलते हैं। ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, 11 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 7। सेकेंड, 6 फैक्टोरियल इज divisible by 9. Third, 11 factorial is divisible by 25. Fourth, 9 factorial is divisible by 22. Fifth, if 16 factorial is equals to 2 raised to power lambda 1, 3 raised to power lambda 2, 5 raised to power lambda 3, 7 raised to power lambda 4, 11 raised to power lambda 5, lambda 6. ठीक है, 16 फैक्टोरियल बेसिकली क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 16 तक जाएंगे। तो 1 से लेके 16 तक कौन कौन से प्राइम पढ़ेंगे, यही प्राइम आएंगे, 2 3 5 7 11 13, और कोई तो प्राइम आएगा नहीं। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर नहीं हुआ, जैसे 10 हुआ, तो 10 को हम तोड़ सकते हैं 2 और 5 में, 2 को तो 2 की पावर में मिला दिया, 5 को 5 की पावर में मिला दिया, ऐसे करके। देन lambda 4 plus lambda 3 is equals to 5. Sixth,
130 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 93 फैक्टोरियल। ट्रू फॉल्स बताने बस। ठीक है, देखो इसको, मतलब पॉज करके पहले सबके आंसर दो देन आई विल गो। 11 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 7, ऑफ कोर्स ट्रू, क्योंकि जो 11 फैक्टोरियल होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आएगा, तो बीच में एक 7 तो आएगा, तो 7 का मल्टीपल हो गया, इसलिए ट्रू। ठीक है, आंसर 6 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 9, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि 6 फैक्टोरियल में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो एक 3 यहाँ से आ गया, एक 3 यहाँ से आ गया, तो टोटल 9 बाहर निकाल सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये 9 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, 11 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 25, तो 25 के लिए हमें 2 5 चाहिए, तो 11 फैक्टोरियल तो 1 से लेके 11 तक का प्रोडक्ट होगा, तो उसमें एक 5 भी आएगा और एक 10 भी आएगा, तो 5 और 10 दोनों जगह से एक एक 5 आ जाएगा, तो 25 का मल्टीपल बन जाएगा, तो ये भी ट्रू। एज 5 and 10 in 11 factorial will provide 2 5s, this implies 25। ठीक है, तो दिस इज अगेन ट्रू। फिफ्थ के आंसर में 9 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 22। अब किसी भी नंबर को 22 से डिविजिबल होने के लिए उसमें एक 11 आना चाहिए और एक 2 आना चाहिए। ठीक है, अब 9 फैक्टोरियल में क्या होगा, 1 2 3 4 5 9 तक ही जाएंगे, तो उसमें बीच में कहीं पे भी प्राइम 11 तो आएगा नहीं, तो अगर प्राइम 11 नहीं आएगा तो उसका मतलब क्या है कि ये फॉल्स है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट के आंसर में देखो लैम्डा 3 लैम्डा 3 है, किसका है, 5 का पावर। तो अगर 16 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 16 तक जा रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि कितने 5 आएंगे, कितनी जगह पे प्राइम 5 आएगा, तो 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, तो 3 जगह 5 आएगा, तो लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। लैम्डा 4 क्या है, प्राइम 7 का पावर, तो 1 से लेके 16 तक जाने में 7 के कितने मल्टीपल आएंगे, एक तो खुद 7 आएगा, एक आगे चल के 14 आएगा, 14 के अंदर से भी एक 7 निकाल सकते हैं, तो टोटल 2 7 आए, तो लैम्डा 4 का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो दिस वुड इम्प्लाई लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 इज इक्वल टू 5, हैंस ये भी ट्रू है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, 130 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 93 फैक्टोरियल, आंसर इज ट्रू। जो 130 फैक्टोरियल होगा वो तो क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे 93 94 95 ऐसे करके 130 तक जाएगा। तो ये जो नंबर लिखा है ये तो दिस इनटू ये इंटीजर लिखा है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, तो दिस इज 93 फैक्टोरियल इनटू सम इंटीजर i1, तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दिस इज अगेन ट्रू। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन 2, फाइंड आर मिनिमम इफ आर फैक्टोरियल इज फर्स्ट पार्ट डिविजिबल बाय, ये ठीक है, आर इज ऑफ कोर्स ए नेचुरल नंबर, डिविजिबल बाय 7,
तो आंसर क्या आ जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, कि जो आर फैक्टोरियल आएगा वो 1 2 3 4 आर तक आएगा। तो अगर इसको डिविजिबल, आर मिनिमम का मतलब कम से कम आर चाहिए, सबसे छोटा आर जिसके लिए आर फैक्टोरियल 7 से डिविजिबल हो जाए। तो 7 से डिविजिबल होने के लिए उसके अंदर एक 7 आना चाहिए। 7 इज़ ए प्राइम नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक ही जाना पड़ेगा, तभी 7 आएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 7, या फिर आर का मिनिमम वैल्यू विल बी 7। ठीक है, सेकंड, डिविजिबल बाय 11, तो आंसर आर मिनिमम विल बी 11, क्योंकि 11 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 11 किसी और दूसरे के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि हम दो छोटे छोटे नंबर उठा के उनके कॉम्बिनेशन से 11 बनवा दें। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये प्राइम 11 के लिए 11 चाहिए होगा। तो 1 2 3 4 ऐसे जाते जाते पहली बार 11 कब आएगा, जब 11 ही नंबर आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट, डिविजिबल बाय 15 आंसर। ठीक है, इसमें जो आंसर आएगा इनकी लाइन पे वो 15 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो प्राइम थे, तो ये तो पहली बार जब ही आएगा जब नंबर में 11 आ रहा है। 15 तो 3 और 5 से आ जाएगा। ठीक है, एक 3 और एक 5 चाहिए 15 बनाने के लिए। तो जब 1 2 3 4 5 तक पहुंचेंगे तो क्या होगा, एक 3 भी आ चुका होगा, एक 5 भी आ चुका होगा। तो इसलिए इस वाले केस में आर मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, फोर्थ पार्ट, डिविजिबल बाय 121। 121 इज नथिंग बट 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर लाने के लिए 1 2 3 4 ऐसे करके हम कहाँ तक जाएं, मिनिमम दूरी तक कि 11 का स्क्वायर आ जाए। 11 का स्क्वायर मतलब 2 11 चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जब हम 11 पे जाएंगे तो पहली बार एक 11 आएगा, फिर 12 13 14 तक करते करते जब 22 पे जाएंगे तब हमें दूसरा 11 मिल जाएगा। 22 के अंदर भी एक 11 आएगा। तो बस 22 तक जाने में ही काम चल जाएगा। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, आर की मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 22। ठीक है, क्योंकि 22 फैक्टोरियल जो होगा वो ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 10 11 12 फिर ऐसे करके 21 22। तो एक 11 यहाँ से आ गया, एक 11 यहाँ से आ गया, तो टोटली इसमें 11 स्क्वायर इंटू बचा हुआ इंटीजर लिख सकते हैं। तो इसलिए ये 11 का मल्टीपल हो गया। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 11। एंड फिफ्थ इज आर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 250। ठीक है, 250 इज 125 का डबल। ठीक है, उसका मतलब क्या है, 250 में 250 बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 5 क्यूब इंटू 2। तो 2 तो क्या होगा, आर की वैल्यू 2 लेते ही 2 के आगे कोई भी वैल्यू लो उसके अंदर एक 2 तो आएगा ही आएगा। मतलब आर की वैल्यू अगर हम 3 लें, 4 लें, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल सबके अंदर एक 2 तो आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाएंगे। तो अब हमें कितना चाहिए, 5 क्यूब चाहिए। ठीक है, तो अब हमने चलना चालू किया, 1 2 3 4 5, पहला 5 मिल जाएगा, फिर 6 7 8 9 10 दूसरा 5 मिल जाएगा, फिर 11 12 13 14 15 में तीसरा 5 मिल जाएगा। तो 3 ही 5 चाहिए हमें 5 क्यूब बनाने के लिए। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर मिनिमम 15। ठीक है, सिक्स्थ, डिविजिबल बाय 5 रेज़्ड टू पावर 6। आंसर आर इज इक्वल टू, इस बार कितनी बार 5 चाहिए, 6 टाइम। तो देखो 5 के मल्टीपल तो सोच लो, 5 10 15 20 25। ठीक है, 5 एक 5 आ गया, 10 दूसरा 5 आ गया, 15 तीसरा 5 आ गया, 20 फोर्थ 5 आ गया, 4 5 आ गए। अगर हमने आर का वैल्यू 20 लिया तो फिर उसके बाद 25 में क्या होगा,
वो 2 कंट्रीब्यूट कर देगा, सीधा 2 5 दे देगा एक साथ। तो 25 तक जाते ही 6 बार 5 आ जाएगा, 5 10 15 20। इनकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस you'll get only 1 5 from each number, और किसी से 5 आएगा नहीं क्योंकि यही 5 के मल्टीपल हैं। एंड 25 में you'll have 2 5s, तो उसका होना क्या 25 तक जाते समय we will get 6 5s। तो R की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, यही आंसर होगा। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू फॉलो दिस। Question number 3. Let x belongs to natural number, then find x if factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus factorial 4 plus and so on, ऐसे करते करते up to x factorial is a perfect square of an इंटीजर। ठीक है, पढ़ लो आराम से क्वेश्चन। देखो 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, ये तो हमने अलग लिख के रख लिया। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को लेट 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल ऐसे करके x फैक्टोरियल को हमने s मान लिया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि जो s है, जो ये नंबर कैलकुलेट होके आ रहा है, वो एक इंटीजर का स्क्वायर हो जाए और x नेचुरल नंबर होगा। देखो इसने क्या बोला, 1 फैक्टोरियल से शुरू करो, एक एक फैक्टोरियल जोड़ते जाओ, अगला अगला फैक्टोरियल, और हमें x फैक्टोरियल तक जाना है। ठीक है, तो फॉर x इज इक्वल टू 1, अगर हमने x को 1 लिया तो इसने क्या बोला 1 फैक्टोरियल से चालू करो, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल तक पहुँच गए। तो 1 फैक्टोरियल से चालू करके 1 फैक्टोरियल तक पहुंचने का मतलब क्या है कि केवल एक ही टर्म आएगा 1 फैक्टोरियल, और कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल हो गया, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल विच इज़ 1। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है, 1 का स्क्वायर है, तो उसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 इज़ एक्सेप्टेबल, ये एक आंसर आ गया। ठीक है, फिर हमने लिखा x बराबर 2, तो जो s होगा वो आ जाएगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया 2 + 1 3 हो गया। ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये रिजेक्ट हो गया। फिर हमने लिखा x बराबर 3, तो s बराबर हो गया पहले 3 फैक्टोरियल का सम, तो ये हो गया 6 और 2 8 और 1 9। 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है, तो उसका मतलब क्या है, ये भी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 पे s विल बी 9 के अंदर, यहाँ तक तो सम 9 आ ही गया है, 4 फैक्टोरियल और ऐड हो जाएगा, तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, मतलब इसने 24 और ऐड कर दिया। तो यहाँ तक का सम तो 9 है, तो ये 9 + 24 विल बी 33। ये परफेक्ट स्क्वायर आया नहीं, तो रिजेक्टेड। तो x इज इक्वल टू 5। अब देखो तुम्हें ये फील आ रहा होगा कैसे कहाँ तक जाएंगे, अभी समझ में आएगा, और ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस। तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज़ 120, तो 4 फैक्टोरियल तक का सम 33 था, इसमें ये वाला वैल्यू 120 और जोड़ दिया तो 153 आ गया। अच्छा, ये समझा था 6 फैक्टोरियल 720 है, जो 7 फैक्टोरियल होगा वो 7 × 720 होगा, 7 × 6 फैक्टोरियल।
तो अब यू कैन सी कि जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा ही 0 आएगा इसके आगे। दैट वुड मीन कि इसके आगे हम 6 फैक्टोरियल जोड़ लें, 7 फैक्टोरियल जोड़ लें, जो 6 फैक्टोरियल जोड़ेंगे उसका अपना यूनिट डिजिट कितना होगा 0। तो जब इस 5 फैक्टोरियल में वो 6 फैक्टोरियल जोड़ेंगे तो दोनों के सम का यूनिट डिजिट 3 ही रहेगा। उसका मतलब क्या है कि इसके आगे x बराबर 6, 7, 8, 9, 10, 50,000 कुछ भी ले लो, जो भी टोटल सम आएगा, जो ये टोटल सम आएगा उसका यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 3। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है एंड ऑफ कोर्स इट इज़ डिफ़िकल्ट। खुद अपने आप सोचना इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो अब ये जो नंबर आया हमारे पास यूनिट डिजिट जो 3 आया, उससे हमें क्या पता लगेगा कि इट कैन नेवर बिकम स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। क्यों? क्योंकि किसी भी स्क्वायर का बारे में तुम सोच लो, उसका यूनिट डिजिट कभी भी 3 नहीं होता। किसी भी स्क्वायर को करो, ठीक है, जैसे 1 स्क्वायर हो गया 9, अगर यूनिट डिजिट 1 और 9 है तो उसको स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 2 है तो स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो ऐसे करके देख लो, किसी का भी स्क्वायर 3 पे ख़त्म नहीं होगा, तो इसके आगे कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसके आगे कोई आंसर नहीं आएगा। तो नेट आंसर क्या क्या हो गया? केवल 2 हो गया, x = 1 एंड x = 3। तो इसके आगे एक्सप्लेनेशन क्या है? नोट दैट 5 फैक्टोरियल onwards all the factorials will have unit digit as 0, hence unit digit of S will be 3. This implies 5 factorial onwards. This implies for x greater than equals to 5, S can never become a perfect square. Can never become a perfect square. This implies final solution क्या हो गया? x = 1 and 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और सिमिलर क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड x फैक्टोरियल, सॉरी, लेट x इज नेचुरल नंबर, देन फाइंड x इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है, इसमें भी समी लिखा हुआ है, बस इस बार क्या है, राइट हैंड साइड पे हमें परफेक्ट स्क्वायर की बजाय क्या देखना है कि वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस पे आते हैं। 9 का मल्टीपल चाहिए, तो x = 1 रखने में S1 आया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। ठीक है, ये 9 का मल्टीपल आया, नहीं चलेगा,
33 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 9। 5 आया, बिल्कुल आया, ठीक है, 153। तो 5 और 3 8 और 1 9, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है, तो ऑफकोर्स 9 से डिविजिबल है। अच्छा 6 फैक्टोरियल में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 तो यहाँ से आ गया, 1 3 यहाँ से आ जाएगा, तो 9 आ गया इसके अंदर। तो 1 फैक्टोरियल से लेके, मतलब जब हम x इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो बेसिकली क्या होगा, s इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये तो हो जाएगा 153 जो 9 का मल्टीपल है, एंड 6 फैक्टोरियल इज 720 जो खुद 9 का मल्टीपल है। अब अगर 9 के मल्टीपल में एक दूसरा 9 का मल्टीपल जोड़ा तो पूरा सम 9 से डिविजिबल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब 6 फैक्टोरियल के ऑनवर्ड्स क्या है, 7 फैक्टोरियल के अंदर 6 फैक्टोरियल पूरा है इनटू एक 7 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, बट जो 6 फैक्टोरियल वाला फैक्टर है 7 फैक्टोरियल के अंदर, तो वो ऑलरेडी 9 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या है कि 6 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स जितने भी हम फैक्टोरियल्स में जोड़ेंगे, जैसे ये पूरा 9 का मल्टीपल है, इसमें हमने 7 फैक्टोरियल जोड़ा और 7 फैक्टोरियल खुद ही 9 से डिवाइड हो रहा है एंड ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों को सम करने पे वो 9 से डिवाइड ही रहेगा। तो इस बार क्या होगा कि इसके 5 के आगे सारे फैक्टोरियल, ये ठीक है, खुद 9 के मल्टीपल हैं, तो जब उनको जोड़ते रहेंगे तो 9 का मल्टीपल आता रहेगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल जो है वो 9 का मल्टीपल आ गया, ये 5 फैक्टोरियल नहीं, सम अप टू 5 फैक्टोरियल जो है वो 9 का मल्टीपल आ गया, और इसके बाद जो भी हम इंडिविजुअल टर्म ऐड कर रहे हैं वो खुद 9 का मल्टीपल है, तो इसलिए टोटल 9 का मल्टीपल रहेगा, ठीक है। तो नोट दैट 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड ऑल द फैक्टोरियल्स विल हैव 9 या विल बी multiple of 9, hence adding them in 5 factorial adding them will result in multiple of 9 only. So this implies x का वैल्यू कितना हो सकता है, 1 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 5 6 7 8 ऐसे करके आगे सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं। सो दिस विल बी अल्टीमेटली नेचुरल नंबर। कौन कौन सा मिस हो गया, 1 2 4, ये 3 नेचुरल नंबर को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 4। Second point, in n factorial, exponent of prime p can be given as n upon p plus n upon p square plus n upon p cube plus and so on। क्या मतलब है, अभी आ रहे हैं उस पर। ये क्या है, दिस इज
ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, या फिर हम इसको ऐसे ही बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या है कि जो भी नंबर अंदर लिखा हुआ है अगर वो खुद इंटीजर है तब तो वही आंसर हो जाएगा उसके इंटीग्रल पार्ट का। अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे जो जस्ट छोटे वाला इंटीजर आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आता है तो अभी के लिए तो ऐसे मान लो कि अगर अंदर मान लिया हमने इंटीजर लिखा तो बॉक्स बनाने का मतलब क्या है कि ये इसका इंटीग्रल पार्ट लिखा जा रहा है। ये ठीक है, नाम से सोच सकते हैं इंटीग्रल पार्ट मतलब जो इसके अंदर इंटीग्रल वाला पार्ट है और फ्रैक्शन वाला पार्ट है, उसमें से इंटीग्रल वाले पार्ट को लिखना चाहते हैं तो वो तो 7 हो जाएगा। अगर मान लिया -11 है तो -11 हो जाएगा। अगर अंदर इंटीजर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट वो इंटीजर पूरा पूरा हो जाएगा। बट अंदर मान लिया 8.3 है तो नंबर लाइन पे 8.3 से जस्ट पहले इंटीजर कौन सा आएगा, 8। तो 8.3 और ये बता रहा है कि उसका इंटीग्रल पार्ट बताना है हमें, तो 8.3 का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, 8। सही है, क्योंकि नंबर लाइन पे 8.3 ऐसे है, 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, तो इससे जस्ट पहला इंटीजर कौन सा है, 8। ऐसे ही मान लिया हमने बोला 7.99 तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 7। भले ये 8 के बिल्कुल क्लोज है बट इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 7। ठीक है, बट अगर हमने नेगेटिव इंटीजर लिया -3.74 तो -3.74 जो होगा उसके लेफ्ट पे -4 होगा, राइट पे -3 होगा। तो अभी तो हमने बोला इससे जस्ट छोटा इंटीजर होता है तो वो तो -4 होगा। सो दिस इज -4। ठीक है, तो आई होप अभी के लिए हमें इतना तो समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल पार्ट। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या है, जैसे मान लिया n का वैल्यू हमने लिया, मान लिया 10। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको हमने प्राइम फैक्टर्स में लिखा तो कौन कौन सा प्राइम आ जाएगा, 2 3 5 7, बस ये प्राइम आएंगे। अब 2 पे कितना पावर आएगा, इसकी वजह से 1। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 पावर और एक 3 पावर। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, तो एक 2 इसमें मिला दिया, एक 3 इसमें मिला दिया। ठीक है, तो 2 के लिए इस पे पावर कितना आ जाएगा, 1, इसकी वजह से 2, 6 की वजह से 1, 8 की वजह से 3, मतलब ये 2 क्यूब लिखा है, 10 की वजह से 1। तो 2 का नेट पावर कितना हो गया, 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 और 3 8। मतलब इस नंबर के अंदर 2 हम कितनी बार निकाल सकते हैं, 8 बार। कैसे निकाल सकते हैं, इसमें से 2 क्यूब निकाल लिया, इसमें से 2 निकाल लिया, 2⁴ हो गया, इसमें से 1 निकाल लिया, 2⁵ हो गया। 4 इज़ बेसिकली 2 स्क्वायर, तो 2 और आगे 2, तो 5 और 2 7 हो गया, और यहाँ से एक 8 हो गया। ऐसे ही 3 कितनी बार आएगा, 1 बार 2 बार, मतलब टोटल 2 बार। यहाँ से भी 1 बार आएगा तो 1 + 1 2 बार, इसमें से 2 बार खुद आएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 बार। तो ये कितना आएगा, 4 बार। 5 कितना आएगा, 2 बार। 7 कितना आएगा, 1 बार। ये हो गया। ठीक है, ये तो हमने मैन्युअली कर करके देखा, प्राइम फैक्टर्स में हर टर्म को डिवाइड किया और फिर प्राइम की पावर को एक जगह कलेक्ट कर लिया, ऐसे ही किया है। ये फॉर्मूला इसी को बता रहे। इसने क्या बोला कि n फैक्टोरियल के अंदर, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 10। इस एग्जांपल में n का वैल्यू कितना है, 10। अगर हमें प्राइम p का एक्सपोनेंट चाहिए, मतलब प्राइम p की पावर चाहिए, तो मान लिया अगर p 2 है, ठीक है, तो 2 की पावर चाहिए, तो तुम क्या करो, 10 को n को डिवाइड करो p से। तो जैसे मैंने 10 को डिवाइड किया 2 से, उसका इंटीग्रल पार्ट, प्लस फिर 10 को डिवाइड किया p स्क्वायर से। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर कितना है, 4, प्लस फिर 10 को डिवाइड किया 2 क्यूब से, मतलब 8, प्लस 10 को डिवाइड किया 16 से, प्लस ऐसे कहाँ तक करते जाएंगे वो भी समझ में आ जाएगा कि हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दिस इज इक्वल्स टू 10/2 कितना होता है, 5। ठीक है, 10/4 कितना हो जाएगा, तो
2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 10/8 कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। प्लस 10/16 में 16 बड़ा हो गया तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। एंड इसके बाद वाले तो जैसे 2, 4, 8, 16, 32 और बड़ा होता चला जाएगा। तो इसके आगे वाले सारे नंबर फ्रैक्शन ही आएंगे ऐसे, ठीक है। अगर फ्रैक्शन आएंगे तो ये सब 0 आएंगे। जैसे 0.2 लिखा है तो 0.2 के जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा आएगा, 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 का इंटीग्रल पार्ट 5, इसका इंटीग्रल पार्ट 2, इसका इंटीग्रल पार्ट 1, तो 5 और 2 7 और 1 8, तो ये आ गया पावर। ये इसने मतलब समझाने के लिए इतना टाइम लगाए, अदरवाइज तुम कैलकुलेट करोगे तो बहुत फास्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो 10 फैक्टोरियल था, अगर 100 फैक्टोरियल करेंगे तो ऐसे बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, रादर देन कि हम मैन्युअली एक एक को काउंट करें। ऐसे ही अगर मैं कोई थीन का जो पावर है 4 ये कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। 4 कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि n का वैल्यू 10 हो जाएगा और किस प्राइम की पावर निकालनी है इस बार 3 की, तो p का वैल्यू हमने 3 ले लिया, तो कितना हो जाएगा 10/3 प्लस 10/6 नहीं आएगा, मतलब ये मल्टीपल नहीं है, एक्सपोनेंट है, तो 3 का स्क्वायर आएगा विच इज़ 9। फिर उसके आगे कितना आएगा 27। अब 27 जो है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा हो गया तो ये इसके आगे 0 0 हो जाएगा, तो आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया 3.333 ऐसे करके प्लस 1 पॉइंट समथिंग, तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया 3, इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया 1, तो टोटल कितना हो गया 4। तो ये अब समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है, ये एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अगर छोटा नंबर है तो हम ऐसे मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर भी उसमें गड़बड़ होने के चांस है कि हम जैसे यहाँ 8 था उसको 2 क्यूब की बजाय हम 2 ही काउंट कर लें उसमें, ठीक है। दिस विल बी एरर प्रूफ। और अगर नंबर बड़ा है तो फिर तो हम मैन्युअली काउंट कर नहीं सकते, फिर तो यही फॉर्मूला चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 91 फैक्टोरियल, ठीक है। 90 ये केवल फैक्टोरियल के लिए, ये जो फॉर्मूला ये केवल फैक्टोरियल के लिए, पहली बात। और दूसरी बात केवल प्राइम के लिए ये, ठीक है, कॉम्पोजिट के लिए नहीं है। कॉम्पोजिट में हम ये फॉर्मूला ऐसे लगा नहीं सकते, ठीक है। कॉम्पोजिट आ जाए तो फिर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बट आंसर हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो अभी हम आगे आएंगे, पहले तो ये वाला क्वेश्चन सोल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या था, n का वैल्यू हो गया 91 क्योंकि 91 फैक्टोरियल है, और प्राइम क्या हो गया 3, तो रिक्वायर्ड एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू 91/3 प्लस 91/9 प्लस 91/27 प्लस प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 91/3 जो है वो 30 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, क्योंकि 30 × 3 विल बी 90, तो 30 पॉइंट समथिंग उसका इंटीग्रल पार्ट 30 प्लस ये 10 पॉइंट समथिंग उसका इंटीग्रल पार्ट 10 प्लस 27 × 3 विल बी 81, तो 91/27 विल बी 3 पॉइंट समथिंग,
उसका इंटीग्रल पार्ट 3, ये 1 पॉइंट समथिंग 1, और इसके आगे तो ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ये पूरा वैल्यू फिर इसके आगे 0 0 0 आ जाएगा। तो नेट आंसर कितना हो गया 30 40 3 44, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ये ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है इस आर्टिकल में कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 130 फैक्टोरियल। ठीक है, 130 फैक्टोरियल विल बी 1 2 3 4 ऐसे करके 130 तक का प्रोडक्ट, एंड दैट विल बी ए वेरी बिग नंबर। उस नंबर में जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो हमें ये काउंट करना है कि सबसे लास्ट में कितना जीरो आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो, मान लिया कोई नंबर ऐसे लिखा है 2750000, ठीक है, ऐसे लिखा है, तो इसको तो आई कैन राइट डाउन 275 इंटू 10⁴। तो लास्ट में जितना भी जीरो आ रहा है, जैसे यहाँ पे कितना जीरो आ रहा है 4, 1 2 3 4, वो 10 का एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या कैलकुलेट करना है कि इसमें से, इस नंबर में से हम 10 के कितने मल्टीपल निकाल सकते हैं मैक्सिमम, 10 का कितना पावर निकाल सकते हैं मैक्सिमम, मल्टीपल नहीं सॉरी, 10 का कितना मैक्सिमम एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 निकाल सकते हैं, तो अगर 10⁴ लिख सकते हैं तो 4 जीरो आ जाएगा, पहली बात। ठीक है, अब देखो इस नंबर में 10 निकालने के लिए, ये ठीक है, टू टेक आउट 110 वी रिक्वायर 1 2 एंड 1 5, 2 इंटू 5 10 होता है, तो 1 2 और 1 5 को मिला के 10 बनेगा। तो हम कितने 2 निकाल सकते हैं या कितने 5 निकाल सकते हैं, उनको मिला के 10 बनाएंगे। ठीक है, अब मान लिया हमने 10 फैक्टोरियल लिया, 11 फैक्टोरियल लिया, तो 2 तो खूब अवेलेबल होंगे, 5 जो है वो कम नंबर में अवेलेबल होंगे। जैसे 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल इज बेसिकली 10 फैक्टोरियल इज बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 5 तो केवल 2 ही बार आएगा, 5 के अंदर 10 के अंदर, बस 2 तो खूब बार आ जाएगा, 2 के अंदर आ जाएगा, फिर 4 के अंदर 2 बार आ जाएगा, फिर 6 के अंदर आ जाएगा, 8 के अंदर 3 बार आ जाएगा। तो जब हमने मतलब इसको ऐसे माना कि हमने बॉक्सेस रख लिए प्राइम के करस्पॉन्डिंग, मान लिया जैसे 10 फैक्टोरियल है, तो एक 2 का बॉक्स हो गया, एक 3 का, एक 5 का, एक 7 का। अब हमने 10 फैक्टोरियल को उन प्राइम के बॉक्सेस में भर दिया। ठीक है, जितना भी 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 आए वो 2 के बॉक्स में गए, 5 आए वो 5 के बॉक्स में गए, 3 जितने भी आए वो 3 के बॉक्स में गए। अब हमने 2 एंड 5 वाले बॉक्स से एक 2 निकाला, एक 5 निकाला, उनको मिलाया, एक 10 बन गया। फिर एक 2 निकाला, एक 5 निकाला, उनको मिलाया, एक 10 बन गया। तो ऐसे करके कितने 10 बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी 5 अवेलेबल हैं, ये ठीक है, 5 मान लिया 5 अवेलेबल हैं, तो 5 बार तो 10 बन जाएगा, उसके बाद 5 खत्म हो जाएगा, 2 तो फिर भी बचा रहेगा, बिकॉज 2 विल बी मोर इन नंबर्स। तो कोई भी जैसे 130 फैक्टोरियल बोला यहाँ पे, तो 1 से लेके 130 तक जाएंगे, तो नंबर ऑफ 2s विल बी मोर देन नंबर ऑफ 5s। तो पहले क्या खत्म हो जाएगा, जैसे ही 5 खत्म हो गए फिर 10 बनना बंद। 10 बनाने का एक ही तरीका है, 2 इंटू 5। अब हम इसी सब कॉन्सेप्ट को लिखते हैं, ये ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 130 फैक्टोरियल। 130 फैक्टोरियल में 10 का जो मैक्सिमम पावर पॉसिबल है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 130 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, एज देयर विल बी मोर नंबर ऑफ
2s देन 5s। ये ठीक है, 5 के कंपैरिजन में 2 ज़्यादा बार अवेलेबल होगा, ठीक है। और 5 का एक्सपोनेंट निकालने के लिए वो फॉर्मूला है ही, n का वैल्यू 130 हो गया और प्राइम p जो है वो 5 हो गया, तो 130/5 प्लस 130/5 स्क्वायर प्लस 130/125 प्लस 625 आएगा, वो बढ़ा गया तो इसके आगे तो सब जीरो, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट इंटीजर ही आ गया 26 प्लस 5 पॉइंट समथिंग, तो 5, ये कितना आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 आ गया, ये 1 पॉइंट समथिंग, तो ये आ गया 32। तो उसका उन्होंने क्या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया लास्ट में 32। मतलब ये देखो इतना बड़ा नंबर है कि जब हम 130 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखेंगे तो ऐसे 0 0 0 0 देल बी 32 0 और उसके बाद इधर नॉन जीरो डिजिट इधर से चालू हो जाएंगे फिर, ठीक है। बीच में भी कहीं जीरो आ सकता है, वो दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, बट बिल्कुल लास्ट में इतने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे 32। Question: let 300 factorial is equals to 75 raised to power lambda into I, where lambda comma I belongs to, या I1 बोल दिया, नेचुरल नंबर, ठीक है। देन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करो एंड सोचो कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो, ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया है उसी टाइप का है। 75 इज़ नॉट ए प्राइम, ठीक है। हमें बेसिकली इफेक्टिवली क्या चाहिए, 75 का एक्सपोनेंट चाहिए। 75 इज़ नॉट ए प्राइम, तो वी कैन नॉट सॉल्व इट डायरेक्टली, ठीक है। तो व्हाट विल डू, 75 कितना होता है 25 × 3, ठीक है। तो एक 75 बनाने के लिए आई विल रिक्वायर 2 5 एंड 1 3। अब देखो 5 और 3 में देर विल बी मोर नंबर ऑफ 3s अवेलेबल, ठीक है। अगर हम 300 फैक्टोरियल तक जाएं तो एवरी थर्ड नंबर विल बी ए मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 ज़्यादा बार अवेलेबल होगा, 5 कम बार अवेलेबल होगा। अब देखो 5 एक तो कम बार अवेलेबल है, ऊपर से 2 5 और चाहिए एक 75 बनाने के लिए, तो क्रिटिकल कमोडिटी क्या हो गया, क्रिटिकल चीज़ क्या हो गया 5 पहले ख़त्म हो जाएगा। तो नाउ वी कैन सी कि हम कितना 5 निकाल सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन वही है, सही है। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 300 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n/p प्लस n/p² प्लस
n अपॉन 125 प्लस n अपॉन 625 प्लस एंड सो ऑन, ये 0 हो गया, इसके आगे सारे 0, तो ये कितना हो गया 60, ये ठीक है, और ये हो गया 12, और ये हो गया 2 प्लस 0, तो 60, 72, 74, तो 5 कितनी बार अवेलेबल है 74 टाइम्स। तो इसमें से हमने 2 5 निकाला, एक 3 लिया, एक 75 बन गया, फिर 2 5 निकाला, फिर एक 3 लिया, फिर एक 75 बन गया। तो कितने 75 बन सकते हैं? तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 74/2 विच इज 37। तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू 37 हो गई, ठीक है। बाई 2 क्यों किया? बिकॉज 2 5 विल गिव यू 175। ठीक है। क्वेश्चन, लेट 300 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 45 रेज्ड पर लैम्डा into I1 where lambda comma I1 belongs to natural number, then find वही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इस बार क्या है? 45 is 9 into 5, this is 3 square into 5। तो देखो वैसे तो 3 square 3 और 5 में 5 will be less in numbers, ये ठीक है, बट 3 जो है वो हमें 2 चाहिए, ठीक है। तो 3 भले ही ज़्यादा हो, बट जब हम 2 3 उठाएंगे और 1 5 उठाएंगे, फिर 2 3 उठाए और 1 5 उठाए, तो हो सकता है पहले 3 खत्म हो जाए। तो इस बार आई नीड कि हम 5 और 3 दोनों का एक्सपोनेंट निकालें। तो 300 फैक्टोरियल ही है, तो नंबर 5 का एक्सपोनेंट तो यही हो गया 74। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 300 फैक्टोरियल इज 74। एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 300 factorial will be 300 upon 3 का इंटीग्रल पार्ट, 300 upon 9 का इंटीग्रल पार्ट, प्लस 300 upon 27 प्लस 81 प्लस 300 upon 243। बस इसके आगे वाले सारे जीरो हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 100, फिर ये कितना हो गया 33, फिर ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 3, एंड ये कितना हो गया 1 प्लस एंड सो ऑन, आ गया 0 0, तो हो गया 4 44 और 4 48 148। ठीक है, तो 148/2 कितना हो जाएगा 74। तो इस बार क्या होगा कि देखो हमने 2 3 उठाया, 1 5 उठाया, फिर 2 3 उठाया, फिर 1 5 उठाया, तो ऐसे करते करते हम 3 कितनी बार उठा सकते हैं 74 टाइम्स। हाँ 74 टाइम्स। तो इसमें बाई चांस क्या होगा कि 5 and 3 एक साथ ही ख़त्म हो जाएंगे, साइमल्टेनियसली दे विल बी फिनिश्ड, एंड लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू इज़
74 ओनली।